जय माता दी दोस्तों। प्रथम और अंतिम सहारा हमेशा भगवान ही होते हैं। दोस्तों, ये बात आप जितनी जल्दी समझ लेंगे, जान जाएंगे और मान लेंगे, ज़िंदगी उतनी ही जल्दी आसान, सुखी और सफल हो जाएगी। इस बात को सिद्ध करती है छोटी सी ये कहानी। आनंद नाम का एक लड़का था जिसकी मेडिकल की एक दुकान थी। 7-8 सालों से वो उस मेडिकल की दुकान में काम करता था। दवाइयाँ कहाँ रखी हैं, कौन सी दवाई किस बीमारी में दी जाती है, इन सब बातों की उसे अच्छी जानकारी थी। वो अपनी उस दुकान को अकेला ही संभाला करता था। ग्राहक और अपने बीच में उसने विश्वास की पकड़ मजबूत कर रखी थी। उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वो भगवान पर विश्वास नहीं करता, भगवान को नहीं मानता था। पर उसके पिता एक बहुत ही बड़े भक्त थे और भगवान पर उनकी बहुत ही आस्था थी। वो अक्सर अपने बच्चे को समझाया करते थे कि सुनो, भगवान पर विश्वास करो, भगवान होते हैं और सदैव सबकी मदद करते हैं। पर आनंद कभी भी अपने पिता की बातों पर विश्वास नहीं किया और भगवान को नहीं मानता था। वो सोचता था कि भगवान होते ही नहीं हैं। उसको समझाते समझाते एक दिन उसके पिता भी चल बसे। अब भी आनंद की भगवान में आस्था नहीं हुई थी। आनंद की एक और बुरी आदत थी। वो जब कभी भी अपनी दुकान लगाता था और उसके दोस्त चले आते थे तो वो बस बैठकर अपने दोस्तों के साथ गपशप करने लगता था और दुकान में आने वाले कस्टमर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ऐसे ही एक दिन उसके दोस्त आ गए और बाहर बारिश होने लगी। बारिश की वजह से दोस्त जा भी नहीं सके और आनंद के साथ उसके दुकान पर ही बैठकर गपशप करने लगे। ऐसे में ही एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए आया और आनंद से दवाई मांगने लगा। कहने लगा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप मुझे जल्दी से दवाई दे दो। पर आनंद उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसके बार बार कहने पर भी आनंद उसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो वह बच्चा रोने और गिड़गिड़ाने लगा। उसको रोता गिड़गिड़ाता देख आनंद उठा और जल्दबाजी में ही दवाई की एक शीशी बच्चे के हाथ में देता हुआ कहा, जाओ जल्दी से अपनी माँ को दे दो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। बारिश की वजह से उस वक्त दुकान की लाइट भी चली गई थी। फिर से आनंद अपने दोस्तों के साथ बैठकर गपशप करने लगा। थोड़ी देर में बारिश रुकी और दोस्त अपने घर जाने की जिद करने लगे। अब आनंद के दोस्त जाने लगे। आनंद के सारे दोस्त चले गए और बत्ती भी चली आई। बिजली के आ जाने के बाद आनंद अपनी दुकान पर दवाइयों को समेटने लगा। दवाई जैसे ही उसने समेटनी शुरू की वैसे ही उसे उस बच्चे की याद आई और उसने देखा कि उसने उस बच्चे के हाथ में गलती से चूहे मारने की दवाई दे दी। अब आनंद बहुत परेशान हो गया। सोचने लगा वो कौन बच्चा था, पता नहीं कहाँ से आया था, उसकी माँ की कितनी तबीयत ख़राब है, वो जाते ही अपनी माँ को वो चूहे मारने की दवाई गलती से दे देगा, पता नहीं क्या होगा, उसकी माँ रहेंगी या नहीं रहेंगी, अब क्या होगा। वो आनंद बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया। उस बच्चे को तो पढ़ना भी नहीं आता होगा, पता नहीं क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें आनंद के दिमाग में चलने लगी और तभी उसे अपने पिताजी की बात याद आने लगी। आनंद के पिताजी अक्सर कहा करते थे, जब कभी भी कोई परेशानी आए, जब कभी भी कोई मुसीबत आए तो भगवान को ज़रूर याद करना, मन से उनसे प्रार्थना करना, भगवान तुम्हारी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। तुम तो भगवान को नहीं मानते पर भगवान होते हैं, इस बात का विश्वास करो और श्रद्धापूर्वक भगवान को ज़रूर पुकारना। अब आनंद परेशान होकर दुकान में चारों तरफ भगवान की मूर्ति को ढूंढने लगा। अचानक ही उसकी नज़र भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति पर पड़ी जिस पर अब तक बहुत सारी धूल जम चुकी थी, क्योंकि वो तो भगवान पर विश्वास करता नहीं था। पूजा आराधना में उसे मन नहीं लगता। जब उसके पिताजी जिंदा थे तब वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे। अब आनंद ने जल्दी जल्दी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर जमी धूल साफ करने लगा और हाथ जोड़कर मन ही मन भक्तिपूर्वक प्रार्थना करने लगा। भगवान, आज तक तो मैंने आप पर कभी विश्वास नहीं किया, आपको कभी पुकारा नहीं, आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, पर मेरी इस बार ये बात ज़रूर सुन लेना। उस छोटे से बच्चे को मैंने गलती से चूहे मारने की दवाई दे दी है। वो छोटा सा बच्चा भीगते हुए अपनी माता जी के लिए दवाई लेने आया था। उनकी माता की तबीयत बहुत ख़राब है, पर अगर वो अपनी माता जी को चूहे मारने की दवाई पिला दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अभी वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था, तभी वो बच्चा फिर से दौड़ता हुआ दुकान में आया और कहने लगा, अंकल अंकल, मुझे जल्दी से वो दवाई फिर से दे दो, पर इस बार मेरे पास पैसे नहीं हैं। आनंद ने उस बच्चे से पूछा, क्या हुआ? तो वो बोला,
जैसे ही मैं दौड़कर जा रहा था दवाई लेकर, रास्ते में मेरा पैर फिसल गया। हाथ से दवाई की शीशी गिरकर फूट गई और सारी दवाइयाँ बह गईं। इसीलिए मैं फिर से दवाई लेने आया हूँ। आनंद उसकी बात सुनकर मन ही मन भगवान को धन्यवाद देता हुआ सही दवाई उस बच्चे के हाथ में पकड़ाता हुआ कहा, जा जल्दी से अपनी माँ को ये दवाई पिला दे, तेरी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तुम चिंता मत करो, और भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास ज़रूर चले आना। उस बच्चे के जाने के बाद आनंद फिर से भगवान जी की मूर्ति के सामने गया और हाथ जोड़कर बोलने लगा, भगवान, अब तक तो मैं नास्तिक बना फिरता था, मुझे आप पर विश्वास नहीं था, पर सच में भक्ति में बहुत शक्ति होती है। आपने मेरी लाज रख ली। अब आनंद को भगवान की उस मूर्ति में भगवान की मूर्ति नहीं, स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण ही नजर आ रहे थे। आनंद एक परम भक्त बन गया। कहानी बहुत छोटी सी है, पर समझ लो तो ज़िंदगी आसान हो जाए। दोस्तों, आप सब ने भी यदि भगवान की कृपा को कभी अपने जीवन में महसूस किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाइए, क्योंकि आपका छोटा सा वो तजुर्बा किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है। तो आप सब भी भगवान पर विश्वास करते हुए भगवान के नाम, रूप, लीला धाम में ही हर वक्त विचरण करें। राधे राधे।